नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार जर्नी टू द सेल्फ यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न के तह तक जाएंगे। तो हमने देखा कि पिछले अध्यायों में फ्रीडम ऑफ एजुकेशन और फ्रीडम ऑफ लव हमने जाना कि असली आज़ादी का मतलब सिर्फ बंधनों से छुटकारा नहीं है, बल्कि अपने भीतर जागरूकता और समझ पैदा करना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ डर खत्म होता है वहीं असली आज़ादी शुरू होती है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब हम सोचने, महसूस करने और चुनने में स्वतंत्र हैं, तो क्या इस आज़ादी के साथ कुछ जिम्मेदारियां नहीं आती? एक युवा पूछता है। आप हमेशा आज़ादी की बात करते हैं, पर क्या आज़ादी के साथ कुछ फर्ज नहीं जुड़े होते? समाज के प्रति, अपने प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं? यह सवाल सिर्फ किसी बहस का हिस्सा नहीं, बल्कि भीतर झांकने का एक अवसर है, क्योंकि सच्ची आज़ादी वही है जो हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी एहसास कराए। 8 मार्च 1903 बम्बई समारोह में कृष्णमूर्ति ने यही सवाल उठाया, क्या आज़ादी और फर्ज एक साथ चल सकते हैं? अगर मैं सिर्फ अपने कर्तव्यों को निभाता रहूं, जैसे एक आज्ञाकारी बेटा अपने पिता का हर आदेश मानता है, तो क्या मैं वास्तव में स्वतंत्र हूं? अगर मैं समाज या किसी धार्मिक संस्था के बताए नियमों पर चलता रहूं, तो क्या मैं खुद सोच रहा हूं या सिर्फ नकल कर रहा हूं? वो कहते हैं, जब प्रेम और स्वतंत्रता का अभाव होता है, तब फर्ज एक परंपरा बन जाता है, एक बोझ की तरह। हम वही करते रहते हैं जो हमसे पहले लोगों ने किया, बिना यह सोचे कि वह सही है या नहीं। तो सवाल यह है, क्या समाज के प्रति हमारा कर्तव्य केवल उसका अनुसरण करना है, या पहले खुद को समझना, खुद को मुक्त करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है? देखिए, आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को दरकिनार कर देते हैं या हर चीज़ का ही विरोध करने की ठान लेते हैं। यह कोई आज़ादी नहीं है। आज़ादी का मतलब है विचारों के प्रति निरंतर सजगता, जिसका मतलब है फर्ज शब्द में जो कुछ भी छिपा है उसे देखते समझते हुए आगे बढ़ना, ना कि महज किसी खास तरह की आज़ादी को उठाकर ताक पर रखना। इसी में से स्वतंत्रता उजागर होती है। आप तमाम परंपराओं को समझ नहीं सकते अगर आप उनकी निंदा करते हैं या समर्थन करते हैं। किसी विशेष विचार या सोच के साथ खुद को जोड़ लेते हैं तो आप उनकी अहमियत का ठीक ठीक अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते। जब मैं इसकी खोज पड़ताल शुरू करता हूँ कि समाज या अपने प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा? कसौटी क्या होगी? मानदंड क्या रहेगा? और क्या हम ये छानबीन करेंगे कि हम इन शब्दों पर निर्भर क्यों हैं? कितनी जल्दी खोजने परखने वाला, तलाशने वाला मन फर्ज शब्द के शिकंजे में फंस जाता है। बूढ़ा बाप बेटे से कहता है, मेरी मदद करना तुम्हारा फर्ज है, और बेटा भी उसे अपना फर्ज मानता है, हालांकि वह कुछ और करना चाहता है। तस्वीरें बनाना, जिससे इतनी आमदनी नहीं होगी कि बाप बेटे दोनों का गुजारा हो सके। वह खुद से कहता है कि कमाई करना उसका फर्ज है, और जो वह असल में करना चाहता है उसे नजरअंदाज कर देता है और सारी उम्र के लिए उसी में उलझ कर रह जाता है। सारे जीवन में कड़वाहट खुल जाती है। दिल में खटास लिए वह माँ बाप को कमा कर देता रहता है। यही हमारा जीवन है। हम कड़वाहट से भरे जीते हैं और उसी में डूबे मर जाते हैं, क्योंकि असल में हमारे भीतर प्यार नहीं है, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसीलिए अपने विचारों को काबू में रखने के लिए, भावनाओं और दिलो दिमाग को खास ढांचे में ढालने के लिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं और हम संतुष्ट हो जाते हैं। बेशक प्रेम ही क्रांति की एकमात्र राह हो सकती है, और यही एकमात्र राह है भी। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्रांति से परहेज है। केवल सतही क्रांति नहीं, आर्थिक क्रांति वगैरह नहीं, बल्कि कहीं गहरे और सारभूत रूप में सोच की क्रांति जो कहीं अहम है, सृजन की क्रांति। जब तक हमें इससे परहेज है, हम ऊपर ऊपर से सुधार करते रहेंगे और शब्दों का, धमकियों का, महत्वाकांक्षा का सहारा लेकर यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत लीपापोती करते रहेंगे। आप कहेंगे कि अभी तक मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया कि समाज के प्रति मेरे क्या फर्ज हैं, अपने पिता और खुद के प्रति। मैं कहूँगा कि यह सवाल ही गलत है। यह सवाल एक ऐसे मन से निकला है जो स्वतंत्र नहीं है, जो बाकी नहीं है, हुक्म का गुलाम है, दब्बू है, मन जिसमें जरा भी प्यार नहीं। क्या ऐसा मन जो स्वभाव से दब्बू है, हुक्म बजाने वाला, प्रेम से खाली, जिसमें कड़वाहट खुली है, क्या ऐसा मन समाज के या अपने प्रति कर्तव्य पूर्ण हो सकता है? क्या ऐसा मन एक नए संसार की रचना कर सकता है, एक नई संरचना को ला खड़ा कर सकता है? सिर मत हिलाइए। क्या आप जानते हैं कि आप चाहते क्या हैं? आप क्रांति नहीं चाहते,
मन में होने वाली क्रांति नहीं चाहते आप अपने बच्चों को वैसे ही पालना चाहते हैं जैसे कि आप पल्ले बड़े हैं। आप भी उसी तरह उन्हें संस्कारित करना चाहते हैं, बंधे बंधाए ढर्रे पर ढालना चाहते हैं। आप चाहते हैं वो भी वैसे ही सोचें, धार्मिक रीति रिवाजों में शामिल हों, उसी में विश्वास करें जिसमें आपकी आस्था है। आप उन्हें खुद पता लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। जैसे आप खुद को अपने संस्कारों में बर्बाद कर रहे हैं, वैसा ही दूसरों को भी बर्बाद करना चाहते हैं। सो समस्या ये नहीं है कि दूसरों के प्रति मेरे क्या फर्ज हैं, बल्कि यह है कि मैं प्रेम को अपने भीतर कैसे जगाऊं, आज़ादी कैसे खोजूं। और जब वहाँ वो प्यार होता है, हो सकता है आप फर्जों के जरा भी पाबंद ना हो। प्रेम अत्यंत क्रांतिकारी शय है, लेकिन मन उस प्रेम की धारणा नहीं कर सकता। प्रेम को रोक नहीं सकते आप, ये तो बस होता है। यह तो एक ऐसी शय है जो निरंतर जांच परख में पनपती है, प्रवाहशील असंतोष और बगावत में। जब आप कभी किसी सत्ता के पिछलग्गू नहीं होते, जब आप निर्भय होते हैं, जिसका अर्थ है जब आप गलतियां करने के काबिल हो जाते हैं और उन गलतियों से सीख लेते हैं। एक मन जो निर्भय है सच में क्षुद्र नहीं हो सकता, उसमें गहनता होती है, गहराई में जाने की सामर्थ्य। ऐसा मन फिर पता लगा ही लेता है कि प्रेम क्या है, आज़ादी क्या है। कृष्णमूर्ति हमें ये याद दिलाते हैं कि सच्ची आज़ादी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब मन भय, परंपरा और अनुकरण से मुक्त होता है, तभी हम वास्तव में देख पाते हैं कि हमारा रास्ता क्या है। शायद यही वह जगह है जहाँ आज़ादी और फर्ज मिलते हैं, जब हम किसी नियम, डर या दबाव में नहीं, बल्कि प्रेम और समझ से कुछ करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने भीतर की आज़ादी को नहीं पहचानते, तब तक हर फर्ज बस एक आदत बनकर रह जाता है। तो आइए थोड़ी देर ठहरें और खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं वाकई आज़ाद हूँ, या अब भी किसी अदृश्य बंधन को निभा रहा हूँ जिसे मैं फर्ज कहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, जिसमें हम जीवन के और रहस्यमयी चीज़ों को उजागर करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे एक गहरी दृष्टिकोण से। नमस्कार और आप सभी को बहुत धन्यवाद।